नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में हमने अक्सर देखा है कि पौधा बढ़ता ही नहीं है तो फ्लावरिंग तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी समस्या को सॉल्व करने वाले। अगर आपके फसल में दो गुना फ्लावरिंग आ सकती है, मतलब पौधा बढ़ ही रहा है तभी तो दो गुना फ्लावरिंग आ रही है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या लॉजिक है, ये सब चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले। तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर गौर से सुनिएगा कि गर्मियों में दो गुना फ्लावरिंग कैसे लाते हैं। तो सबसे प्रमुख वाली समस्या रहती है गर्मियों के दिनों में ज्यादा तापमान, उसी की वजह से पौधा बढ़ता नहीं है, फसल को पानी कम पड़ता है, जड़ों का विकास नहीं होता है। ये सब कारण आपके पौधे के विकास के अंदर बाधाएं लाती है। तो यहाँ पे अगर पौधे में नई पत्तियां अगर नहीं आएगी तो नई पत्तियों के साथ अपना फूल कहाँ से आएगा। अगर फूल नहीं आया तो फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो भाई हम मार्केटिंग किसका करेंगे। तो भाई फल बेचने के बाद ही मुनाफा होता है, तो ये फल लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी नई पत्तियां लाने के लिए। तो वो क्या फॉर्मूला है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले वाला चीज एक स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ और एक सॉइल एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी फसल के अंदर दो गुना फ्लावरिंग अच्छे से पा सकते हैं, वो भी कड़ी धूप में, ज्यादा टेम्परेचर होते वक्त, गर्मियों के सीजन में। तो कैसे करना है, क्या है, सबसे पहले जान लगते हैं कि भाई स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन क्या है। तो स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, देखो, जब पौधा ज्यादा गर्मी में, ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, पानी की किल्लत रहती है, तो उसको एंटी स्ट्रेस की जरूरत होती है। और साथ ही साथ फ्लावरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है बोरान की। तो इन दोनों का मिलाप इस कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई देने वाला है। साथ ही साथ कुछ बाधाएं भी होती है, जैसे कि थ्रिप्स वगैरह। क्या होता है कि थ्रिप्स क्या करते हैं, आपके जो शेंडा रहता है उसको चबाते रहते हैं नाजुक होने के कारण, और उसी के कारण नई पत्तियां ना आ पाने के कारण फ्लावरिंग भी नहीं आती है। तो उसका कंट्रोल हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन में ये सब बाधाओं के लिए इलाज होने चाहिए। तो सबसे पहला वाला जो कॉम्बिनेशन के लिए जो तत्व रहेगा वो है आपका चिलेटेड कैल्शियम। तो चिलेटेड कैल्शियम अलग चीज होती है, कैल्शियम नाइट्रेट अलग चीज होती है, दोनों में फर्क अच्छे से समझिएगा। कैल्शियम नाइट्रेट बिल्कुल अलग होता है और चिलेटेड कैल्शियम बिल्कुल अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें। कई किसान कैल्शियम नाइट्रेट को ही चिलेटेड कैल्शियम समझते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। तो चिलेटेड कैल्शियम के साथ हमारा रेगुलर की तरफ से हम बोरॉन तो लेने ही वाले फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, बोरॉन भी लेने वाले। साथ में जो थ्रिप्स आएगा, थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए हम इसमें एक कीटनाशक लेंगे, वो है प्रोक्लेम, ठीक है। प्रोक्लेम के साथ साथ इसमें और भी ज्यादा एक कैल्शियम देने के लिए और इसके अंदर एंटी स्ट्रेस का एक तत्व ऐड करने के लिए हम लेंगे दूध। भाई गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल आपके फसल में क्या करेगा, जो भी बाधाएं आपके फसल के अंदर वो खत्म करेगा। लेकिन एक चीज तो रहेगी, कौन सी वाली, जो कमांड देते हैं, जैसे कि हम अपने आर्मी में देखो क्या होता है कि कई बार युद्ध जैसी परिस्थिति तैयार हो जाती है, तो वहां पे सेना का जो कमांडर रहता है वो कमांड देता है कि भाई भागो, अभी हमला करना है। तो इसी तरीके से हमारी फसल के अंदर, हमारे फसल में कमांड देने के लिए कि भाई अभी शेंडा चलाओ, अभी हमें फ्लावरिंग निकालना है, तो वो कौन सा पीजीआर इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे 6BA, जिसका लॉन्ग फॉर्म है 6 बेंजिल एडेनाइन। आप इसकी जगह प्लेनोपिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लेनोपिक्स का डोज वगैरह जानने के लिए हमने प्लेनोपिक्स का अलग से वीडियो बना दिया है, प्लीज जाके वो देख लीजिएगा। यहाँ पे 6BA की जगह आप प्लेनोपिक्स का भी इसी कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या क्या डोज है पहले ये जान लेते, फिर हम सॉइल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्प्रेइंग में चिलेटेड कैल्शियम 200 लीटर पानी के लिए हम 200 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल करेंगे। बोरॉन 200 लीटर पानी के लिए हम 200 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। प्रोक्लेम 200 लीटर पानी के लिए हम 100 ग्राम छिड़काव के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूध आप 500 ml से लेकर 1 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैसे पहुंचना है आप ये भी समझ लीजिएगा। अगर दूध का इस्तेमाल आपने स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन में इससे पहले किया है, 500 ml से किया है, तो भाई आप 600, 700, 800, 900, 1000 ml तक पहुंच सकते हो। धीरे धीरे करके आप बढ़ाओ, एक स्प्रे में 100 ml बढ़ाए, दूसरे स्प्रे में 100 ml बढ़ाए, तीसरे स्प्रे में 100 ml बढ़ाए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और हाँ, अचानक से जो बदलाव करते हैं ना, कई बार कुछ और चीजों से गड़बड़ होता है और आप इसी से डर जाते हो, तो ये नुकसान ना हो
और आपका कॉन्फिडेंस सही तरीके से बढ़ सके, इसीलिए 100 ml की बढ़ोतरी करते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है। 6 PA ले रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा 200 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम। तो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी सिचुएशन में क्या काम करेगा, ओवरऑल सभी चीजों के ऊपर हमने टारगेट कर लिया है और ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऊपर से तो सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन मैंने आपको कल के ही वीडियो में क्या समझाया कि कई बार पत्तियां अचानक से जल जाती है। क्यों? गर्मियों में क्या होता है कि जमीन गर्म रहती है और उसमें पानी दिया तो वो पानी की बूंदे गर्म हो जाते हैं और वो हाई टेम्परेचर वाली पानी की बूंदे अगर जड़ों के संपर्क में आती तो वहां पे शॉक ट्रीटमेंट हो जाता है। तो जड़ों में भी हमारा शॉक रहेगा, तो उस शॉक से भी निकालना है। साथ ही साथ अगर बिना बोरॉन की फ्लावरिंग संभव नहीं है तो जमीन में अगर आपका बोरॉन नहीं गया है तो उसे भी कवर करना है। साथ ही साथ जड़ों का विकास अगर अच्छे से हो पाए तो और भी अच्छी बात है। तीसरी बात ये क्या होती है कि भाई गर्मियों के दिनों में पानी की कमी रहती है, तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपका पानी फैल गया है तो वहां पे आपका फायदा होगा और आपका फ्लावरिंग वगैरह अच्छा आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल वाली चीज है, हमें सॉइल एप्लीकेशन से सबसे पहले इस्तेमाल करना है बोरॉन, मतलब जमीन से। ठीक है ना, यहाँ पे मैं जमीन से लिख देता हूँ वरना गड़बड़ कर दोगे आप। बोरॉन लेना है, ठीक है। अभी 1 एकड़ में 1 किलो बोरॉन जाना चाहिए कम से कम 4 महीने के अंतराल में। ठीक है, फ्लावरिंग वाली फसल हो तो 1 किलो से ऊपर गया थोड़ा टॉक्सिसिटी आने का संभावना रहता है। इसी के साथ साथ हम अगर बोरॉन तो दे ही रहे हैं तो दूध भी दे सकते हैं, तो एक 4-5 लीटर दूध हम बेझिझक दे देंगे जिससे फसल के अंदर एंटी स्ट्रेस का गुंदर आ जाए। और साथ ही साथ बोरॉन दिया, दूध दिया, अभी फैलाव करने के लिए क्या करें, आप इसके साथ गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ आप 2 से 3 किलो इसमें ले सकते हो। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो 1 किलो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अभी इसके साथ और क्या ले सकते हैं, तो भाई फसल में हरियाली लाने के लिए, बिना हरियाली के कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फेरस सल्फेट लेंगे। अगर आपके एरिया में फेरस सल्फेट अवेलेबल नहीं है तो आप चिलेटेड फेरस 1 किलो भी ले सकते हो। फेरस सल्फेट 1 एकड़ के लिए लेंगे हम 10 किलो। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अगर आपका जमीन के माध्यम से जाएगा, बोरॉन, दूध, गुड़ और फेरस सल्फेट, तो बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करेगा। साथ ही साथ जमीन से हम जिब्रेलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन में कोई व्हील डायबैक जैसा रोग ना हो तो जिब्रेलिक एसिड हम लेंगे 10 ग्राम। ये सब कर दिया तो जमीन से आपके जड़ों का विकास स्टार्ट हो जाएगा और स्प्रेइंग से आपके पौधे का विकास चालू हो जाएगा, नया शूट आएगा और आपको अच्छा फ्लावरिंग जरूर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।